guys, how are you? शैलेन सर इज हियर। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th। मैंने आपको पिछले वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के चैप्टर में हमने जो नया टॉपिक पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा दिस कोवैलेंट बॉन्ड वाज गिवन बाय द लेविस। लेकिन 1919 में लैंगमूर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ मॉडिफाई किया किसमें, लेविस स्ट्रक्चर में। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो लेविस लैंगमूर लेविस लैंगमूर कंसेप्ट। अब हम जानेंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड का अगर डेफिनेशन कहें तो लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी स्टेबल कंपाउंड में दो या दो से अधिक एटम यानी किन्हीं दो एटम के बीच में आपस में जो इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसी से जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम इसको समझना चाहें यहाँ से, जैसे मान लिया हमने ले लिया कोई मॉलिक्यूल Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया। वी नो दैट इज द क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2, 8 एंड 7। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं Cl एंड Cl, इस Cl2 इज कंटेनिंग 2 क्लोरीन एटम और दोनों ही क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7। अब दोनों को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस 1, 1 इलेक्ट्रॉन में हम देखेंगे कैसे इनकी शेयरिंग होती है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस क्लोरीन ने इसका इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। तो इस क्लोरीन के पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हम इसको लिखेंगे Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं। मान लीजिए इसमें तो कोई मॉलिक्यूल था जिसमें केवल और केवल क्या था, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल थे। हमने अगर ले लिया Cl4 ले लिया, तो CCl4 में स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये दिमाग लगाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते समय कौन सा बीच में होना चाहिए। सबसे पहले हम चूज करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम इसमें तो मॉलिक्यूल था, दोनों सेम थे, लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम का चयन करते समय ये देखते हैं कि द एलिमेंट विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लीस्ट। सारे एटम में, मतलब जो उस मॉलिक्यूल में अवेलेबल है वही सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करता था। अब इसमें कार्बन और क्लोरीन हो गया। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है, तो देयरफॉर इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब चलते देखते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। और इस Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4 + 6, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब हम क्या करेंगे, इनमें इनकी बॉन्डिंग दिखाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर लेगा, 1, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हियर एंड 1, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हियर। नाउ यू कैन सी दैट इज ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीटेड। 2, 2, 4, 2, 6 और 2 यहाँ था, 8 हो गया। और कार्बन के साथ 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि R। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 1 Cl here, 1 Cl here, 1 Cl here एंड 1 Cl here।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CCl4। तो हम ये कह सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेविस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स के बेस पे हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे, इसमें फॉर्मल चार्ज का बड़ा योगदान होता है। देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल्स का। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि उस एग्जांपल से जानेंगे कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब सबसे पहला हम क्या करते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 6 = 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर। नाउ आई एम गोइंग टू मेक कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, इसका हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब अपने दिमाग से या प्रेजेंस ऑफ माइंड से। चूंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं तो एक जगह कार्बन दूसरी जगह ऑक्सीजन रख दिया। अब इसमें हम देखेंगे आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन से कम है, तो देयरफॉर वी कैन से कार्बन शुड एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम। चूंकि 2 ही एटम है तो उसके साथ ये जुड़ा होगा। अब हम ये देखेंगे कि 4 + 6, सबसे पहला काम हम ये देखते हैं, इन दोनों ही एटम के बीच में एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। ध्यान देंगे, सिंगल बॉन्ड इज इंडिकेटिंग दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन इज जस्ट शेयरिंग टू ईच अदर। तो हो गया। अब इसके बाद हम ऑक्सीजन, यहाँ से ये हटा दें, इससे आपको कन्फ्यूजन होगा। हमने ये दिखा दिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी 6 और +2 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 थे, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया। एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ दिखा देंगे। But in this condition we can see that is the octet of oxygen is completed but octet of carbon is not completed, so therefore this structure is not correct। अगला में क्या करेंगे, C के साथ ये O था, इसका एक जो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसको फिर डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ वी कैन से डबल बॉन्ड इज देयर, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ वो पड़ा रहेगा। अब इसके पास क्या बचा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now see the octet of carbon, see the octet of oxygen is completed 2 + 2 4 और +4 = 8। लेकिन कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसे लिखेंगे R, फिर ले आएंगे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ दे देंगे, तो ये डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड टू द ट्रिपल बॉन्ड, और हम यहाँ O, इसके साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था और यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस तरह से हमें कहेंगे कि दिस इज आल्सो इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम इसमें देखेंगे कि कार्बन का ऑक्टेट 3 + 3 6 + 2 8, ऑक्सीजन का 3 + 3 + 2 8 = 2। नाउ लेटर ऑन आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल टेल यू द हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। अब इसमें हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा। फॉर्मल चार्ज शुड बी नेगेटिव, फॉर्मल चार्ज शुड बी पॉजिटिव, फॉर्मल चार्ज शुड बी द न्यूट्रल, 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम जब फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो कैसे, अगर फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मल चार्ज अगर फाइंड करेंगे तो इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव साइन और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दिस वी कैन से द नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम द न्यूट्रल, बट द कार्बन फॉर्मल एट द कार्बन द फॉर्मल चार्ज इज -1 एंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज +1 हो गया। यहाँ से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती कितनी, 4, 3 यहाँ दिख रही थी, एक माइनस चार्ज 4 हो गया। ऑक्सीजन की 2 होती है, 3 में +1 हटा देंगे तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का
इलेक्ट्रॉन या लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। मान लीजिए नाइट्राइट आयन NO2 आयन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नाइट्रोजन 2 और 5, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 6 + 6, और यहाँ एक नेगेटिव साइन भी है तो हमने एक प्लस जोड़ दिया, तो कुल कितना हो गया? 6 6 12 + 5 17 + 1 इक्वल टू 18। करेक्ट, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब इसको फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक N हो गया, एक को यहाँ बना दीजिए, एक को यहाँ बना दीजिए, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, आप इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। लेट अस सी, ध्यान से देखेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका विच शुड बी एक्ट एज ए सेंट्रल मेटल आइटम, तो बीच में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी? ऑक्सीजन से छोटी होगी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन के साथ अब जितने भी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, पहले दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, एटलीस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने इलेक्ट्रॉन की दिखा दीजिए। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करिए, 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 2 2 4 + 2 6, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? 2 2 4 2 6, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे, लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट। डू यू नो व्हाई? ध्यान देंगे, जो मैं आपको तरीका बताया हूँ उस तरीके से हमें कह सकते हैं कि यह करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं करेक्ट होगा? देखिए, इसमें इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इस नाइट्रोजन का नहीं हो गया। 2 + 2 4 और +2 6, इसलिए गलत हो गया। तो फिर क्या करेंगे? ये O सिंगल बॉन्ड N था ही, ये सिंगल बॉन्ड O के साथ ये नेगेटिव साइन, इसके पास जो ये लोन पेयर है इसे रहने देंगे। इसमें से यह जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फिर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अर्लियर इट वाज सिंगल बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लाके शेयरिंग दिखा देंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके पास कितना हो गया? नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, 2 + 2 4 और +4 = 8। इसका देखिए 2 + 2 4 +2 6 और +2 8, और इसके साथ जो बचे हुए थे। इस तरह से हमने देखा कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब हम फॉर्मल चार्ज सिंस ONO में देखेंगे तो ONO इज इंडिकेटिंग दैट इज, इसके ऊपर माइनस चार्ज ऊपर लिखा हुआ है, मतलब इसमें से कहीं न कहीं किसी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो इस पे अगर हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, थोड़ी देर में बताते हैं आपको कि हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसी कोवैलेंट बॉन्ड के बेस पे जब किसी भी दो एटम के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब उसको हम सिंगल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको हम डबल बॉन्ड, और 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो हम उसको, जैसे इसी कोवैलेंट बॉन्ड में बनता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है बाई शेयरिंग ऑफ 1-1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको सिंगल बॉन्ड, फिर लिखेंगे एग्जांपल ले लेंगे Cl सिंगल बॉन्ड सिंगल Cl 2-2-4 + 2 6 2-2-4 + 2 6। ओके, दूसरा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? बाई शेयरिंग ऑफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया O2, कोई मॉलिक्यूल हो गया, वो यहाँ ले लिया, वो यहाँ ले लिया, 2-2-4 2 6 2-2-4 2 6। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ध्यान देंगे, ये हो गया, ये हो गया। आपने देखा कि दोनों ही ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे O डबल बॉन्ड O। ये दोनों शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया और ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गए, तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया।
तो इस तरह से बाई शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या कहता है? एग्जाम्पल हम लेंगे N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, एक एन यहाँ एक एन यहाँ, नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ऐसे दिखा दिया। अब इसकी जो शेयरिंग हो गई वो ऐसे हो गई और इसकी शेयरिंग हो गई ऐसे, तो हमने देखा दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। N 3 + 3 + 2 यानी 8, इस N का 3 + 3 + 2 = 8। तो हमने ये देखा कि N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया along with 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बाई शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, बाई शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन among the atoms the double bond will be formed, and by sharing of 3 electrons the triple bond will be formed। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, तो CCl4, CH4, H2O, NH3 एक्सेट्रा। इसमें भी अगर आप लिखना चाहें तो C2H4, CO2 एक्सेट्रा, डबल बॉन्ड दिखेगा। इसमें आप लिख सकते हैं C2H2, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर आइटम पे जब हम फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं तो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। कोई भी मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट करता है बेटा जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, और मिनिमम होने का मतलब अगर फॉर्मल चार्ज मिनिमम है तो दैट शुड बी द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। लेट अस सी, अगर हम बात करेंगे, जस्ट 1 मिनट, अगर हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? अभी मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पे दिखाया था, देखता हूं, फॉर्मल चार्ज अभी मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पे दिखाया था, ठीक है ना। यहाँ क्या था, इफ यू रिमेंबर, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस चार्ज था, यहाँ प्लस चार्ज था। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जिसे हम FC कहते हैं, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यल मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एस मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देंगे, तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि वैलेंस सेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एल का मतलब हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एस का मतलब हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इस कार्बन और ऑक्सीजन पे निकालना है, लेट अस सी, ध्यान देते हैं, इस कार्बन पे हमने निकालना है, लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ C इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें। अगर हम बात करें कि इन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, अगर कार्बन का निकालना है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर ऑफ, यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 and 3 6 हो गया। ऐसे करेंगे तो जगह 4 - 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 5 -1। तो ये -1 इसके ऊपर हमने चार्ज लगा रखा था, तो आपने देखा माइनस चार्ज। अगर हम कार्बन की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिखाई दे रहा है, और माइनस 1/2 इंटू क्या होगा, कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान देंगे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जगह 6 - 2 - 3 6 - 5 इज इक्वल टू +1। आपने देखा कि द फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन इज +1। अभी और भी एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बताऊंगा
ये फार्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। तो फार्मल चार्ज से उस मॉलिक्यूल की एनर्जी का पता चलता है, जिसका फार्मल चार्ज जितना ही ज़्यादा कम होगा वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होगा, उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल, एक एग्जांपल ले लें, ओजोन O3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की भी कोशिश करते हैं, O हो गया, O हो गया, O हो गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल टोटल वैलेंस यहाँ अगर हम निकालें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 + 6 + 6 = 18 हो गया। 18 में हमने इसको और इसको सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 2 + 2 + 2 6 हो गया। इसका भी कंप्लीट करेंगे तो 2 + 2 + 2 6, इसका और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने लोन पेयर ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 6 + 2 8 एंड 6 + 2 8, 8 + 8 16, 2 बचा, यहाँ दिखा देंगे। बट द ऑक्टेट ऑफ दिस मिडिल वन इज नॉट कंप्लीटेड, अंडरस्टूड। तो जब नहीं कंप्लीट हुआ तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दिया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अब हम ये देखेंगे, अगर हम इसको ऐसे माने, इसको हम ऑक्सीजन नंबर 1 मान लें, इसको हम ऑक्सीजन नंबर 2 मान लें, इसको हम ऑक्सीजन नंबर 3 मान लें, तो तीनों पे क्या चार्ज होगा आप देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन इज इक्वल टू, पहला वाला इसकी बात करें तो इस पे, इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्या फार्मूला होता है, V - L - 1/2 × S होगा। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इस पे 2 दिखाई दे रहे हैं, -1/2 × इसके साथ 2 2 4 2 6 × 6, तो हो गया 6 - 2 - 3 6 - 5 = +1। पहले वाले पे जो चार्ज आया वो कितना आया, हमने यहाँ मेंशन कर दिया प्लस, इसके ऊपर जो चार्ज आया वो प्लस चार्ज आया। अब फिर दूसरा लिखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन। अगर हम सेकेंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें, जो ये है, तो इसमें हो गया V - L - 1/2 × S, V की वैल्यू 6 हो गई, L का मतलब हो गया 2 2 4 2 6, ठीक है, -1/2 × शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ केवल और केवल 2, तो कितना हो जाएगा 6 - 6 - 1, तो क्या हो गया 6 - 7 = -1। आपने देखा कि इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना आ गया, -1, करेक्ट। अब हम इसकी बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड वन, फॉर्मल चार्ज ऑफ थर्ड ऑक्सीजन। अगर हम थर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू हो गया 6 - L इक्वल टू 2 2 4 और माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/2 × 2 2 4, ठीक, तो हो जाएगा 6 - 4 - 2, दिस इज इक्वल टू 6 - 6 = 0। तो हमने ये देखा कि इसके ऊपर जो चार्ज आया वो क्या है, 0 चार्ज, यानी नो नीड टू मेंशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल में हम पर्टिकुलर आइटम पे उसका फॉर्मल चार्ज इस प्रोसेस से फाइंड कर सकते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम कम्स +1, द फॉर्मल चार्ज ऑफ द सेकेंड ऑक्सीजन एटम कम्स -1 एंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ द थर्ड ऑक्सीजन एटम कम्स 0। इस तरह से हमने देखा कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखिए, इसकी वैलेंसी यहाँ से देखेंगे 2 दिखाई दे रही, इसकी वैलेंसी 2 + 1 3 दिखाई दे रही थी, लेकिन 3 में आपने +1 रिमूव कर दिया, प्लस का मतलब होता है रिमूवल, तो 2 हो गया। इसमें इसकी वैलेंसी 1 दिखाई दे रही थी, लेकिन ये माइनस चार्ज इंडिकेटिंग 1 + 1 = 2। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट
का या किसी एटम का फॉर्मल चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। हो गया। अब हम आपको बताएंगे इसी के बेस पे कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो दो तरह की बनती है। एक होता है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर और नॉन पोलर हम आगे डिस्कस करेंगे। पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें पोलरिटी पाई जाती है, आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कैसे पोलरिटी होती है, और जिसमें पोलरिटी नहीं होती है। तो नॉन पोलर मतलब जिसमें पोलरिटी नहीं पाई जाती, और पोलरिटी का मतलब होता है जिसमें पोलरिटी पाई जाती है। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस व्हाट इज पोलरिटी एंड नॉन पोलरिटी। अब हम आपको बताएंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक, ऑक्टेट रूल में पहला होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और तीसरा होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तीन तरह के आपको लिमिटेशंस दिखाई देंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जिनको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया PCl5, हम लिख दिया SF6, हम लिख दिया H2SO4। ये ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिसमें जो सेंट्रल मेटल एटम, इसमें सेंट्रल मेटल एटम P होगा, इसमें सेंट्रल मेटल एटम सल्फर होगा और इसमें सेंट्रल मेटल एटम सल्फर होगा। इसमें इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर हम PCl5 की बात करें तो ऐसे बनेगा P1 2 3 4 5, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl, 2 to 4 plus 2 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। आपने देखा कि क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये जो P है सेंट्रल मेटल एटम फास्फोरस, उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 इंस्टेड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल कब होगा, जब सेंट्रल मेटल एटम थर्ड सेल का एलिमेंट होगा, थर्ड सेल या थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, जिसमें फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2, 8 एंड 5। ये जो 5 है ये तीसरे सेल का इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p3 एंड 3d। ध्यान देंगे 3s2 3p3 एंड 3d। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए दे आर शोइंग द इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल। फास्फोरस में भी, सल्फर में भी एटॉमिक नंबर 16286, तो उसके भी आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल d ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी है, इसलिए वो भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरह H2SO4। अब दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे मान लिए BeCl2 या BCl3, AlCl3, बहुत सारे ऐसे हैं। इसमें अगर हम बेरिलियम की बात करें, सेंट्रल मेटल एटम, बोरान की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, बोरान अगर बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाए तो हम ऐसे देखेंगे, B के साथ एक Cl यहाँ हो गया और एक Cl यहाँ हो गया। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको मॉलिक्यूल बता दे रहा हूँ कि इसलिए ऐसा होता है। हम इसके स्ट्रक्चर की बात बाद में डिस्कस करेंगे। इस बेरिलियम के पास केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब बात करेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे देखते हैं,
N एंड O, इसके पास 2 2 4 यहाँ डबल लगा देंगे, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो 1 2 3, ध्यान देंगे इसमें इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, 2 + 2 4 + 2 और +2 यानी कि 8, और इसमें हो गया 2 2 4 2 6 1 7। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल और केवल इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देयरफॉर इट इज नोन एज द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें कह सकते हैं कि इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो दीज आर द एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, जिसको हम बाद में अलग अलग कंसेप्ट द्वारा इसको रिमूव करेंगे। तो इट वाज ऑल अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम अगले टॉपिक में इसके पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड की बात करेंगे। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द पोलर एंड नॉन पोलर as well as some other important topics. Thank you so much for watching.